अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, पीडीएम की जमातों का और खुसूसी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम का इस वक्त एहतजाज जारी है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और ख़ास तौर पर इन्होंने जो कंटेनर लगाया है जहां से चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जजेस की एंट्री है, वो एंट्री को बंद करके लगाया है। और अंसारुल इस्लाम के हज़ारों की तादाद में कारकुनान ने जो सरीना की तरफ है उस दरवाजे को फलांगा, खोला, अंदर आए। डॉक्टर अतीकुर रहमान पंजाब के जो रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, दफ़ा 144 नाफिज है, फ़ौज है, लेकिन आप रेड जोन में आ गए, क्या मकासद है आपके सर? एक तरफ दफ़ा 144 टूट रही है और दूसरी तरफ पूरे मुल्क के टूटने का खदशा है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके लिए छोटे नुकसानात हम बर्दाश्त कर लेंगे। यही तो अदालत है जिसने आपको आपके जो हुकूमत है, आपके जो अमीर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके बेटे को वजारत दी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कासिम सूरी की जो रोलिंग है वो कलअदम है। जो गुज़िश्ता दिनों में जो कुछ हुआ है और एक गैर मामूली रिलीफ जिस तरह अदालत ने एक मुल्ज़िम को दिया है और जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्हीं फैसलों की बदौलत उनको इतनी जुर्रत मिली कि उन्होंने मुल्क में सरकारी, निजी, फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, घरों को जलाया, मसाजिद को जलाया। ये जुर्रत उन्हें इन्हीं सहूलतकारों ने दी है। स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे मौलाना फजलुर रहमान साहब 1 साल पहले, 1.25 साल पहले, और कहते थे कि मेरा रुख जो कंटेनर का है वो पिंडी की तरफ हो सकता है। तो फिर हुकूमत मिली, वजारतें मिली, तो स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई क्या? इमरान खान साहब कह रहे हैं स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। आपको वजारतें मिली तो आप उस पर राज़ी हो गए सर? देखिए, वजारतें ये हर हुकूमत की होती हैं और हुकूमत और पार्लियामेंटेरियन का हक होता है, और हुकूमत में वजारतें वज़ीरों के बगैर महकमे काम नहीं किया करते। वजारतें लाजमी जुज़ हैं, किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, जो ज़ाहिर पार्लियामेंट तक पहुंचता है उसको मिलती है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक स्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, हमने ये पूरी तहरीक ही इसलिए चलाई कि स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, वो सियासत में दखल अंदाजी न करे, वो मखसूस जमातों की सरपरस्ती न करे। लिहाजा जब वो आज कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि वो न्यूट्रल है उनकी बात, और हमें इस बात पर जो है वो यकीन कर लेना चाहिए जब वो उनका और कोई मुदाखलत नज़र भी नहीं आ रही, को उनके सर पर बोझ भी नहीं है कि उन्होंने किसी मखसूस जमात की के लिए कोई आबियारी की हो। तो यही तो हमारे मकासद थे। इमरान खान साहब ने ये तो साबित किया है कि वो पाकिस्तान के ताकतवर शख्स हैं। उनकी गिरफ्तारी है, पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी गई, उसको तो वो तो काबिल मजम्मत है, लेकिन उन्होंने सुपरमैन होने का सबूत तो दिया है। आप इस बात को एडमिट करते हैं? मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। ये चंद 100 लोगों के जत्थे थे और जिन्हें हुकूमत ने, इदारों ने कोई रुकावट उनके रास्ते में नहीं डाली। उनका ये कहना है, इदारों का और हुकूमत का, कि ये इसलिए नहीं डाली कि कुछ जानी नुकसान ना हो। उनके मकासद PTI के ये थे कि कुछ जानी नुकसान हो जाए और उसके बदले में उन्हें जो है कुछ वो शुहदा की लाशें मिल जाएं और उस पर वो सियासत अपनी चमकाए। इससे बचने के लिए ये इदारों का कहना है। रही बात, आपकी वीडियोस मौजूद है, फुटेज मौजूद है, ये जो फेक पुराने जलसों की वीडियोस चलाई जा रही है ये हकीकत नहीं थी। आवाम को मालूम है, ये जगह जगह पर कोई 10, 20, 100, 150, 200 बहुत ज़्यादा थे। तो GHQ के मकाम पर ये अब वीडियोस आ रही हैं कि शायद 150, 200 से ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जब रुकावट नहीं और वो तकरीबकार हैं तो वो गए हैं और उन्होंने अपने मकासद। आपने भी तो रुकावट पैदा कर दी है जहाँ पर मुअज़्ज़ज़ जजेस की एंट्री होती है। ऐसा पहले हमने देखा नहीं है कि जहाँ से जजेस की एंट्री हो, मुअज़्ज़ज़ हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ पर कंटेनर लगाकर जजेस को मैसूर कर दिया जाए अंदर। ये भी तो रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है सर। एक फ़र्क है, एक है पुरअमन, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुँचना, किसी के माल को। यहीं पर इमरान खान साहब ने 100 से ज़्यादा दिनों का धरना दिया था, इन्हीं गेट्स की तौहीन की थी, यहाँ PTV पर हमला किया था, यहाँ पार्लियामेंट की तौहीन की थी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की दीवारों की तौहीन की थी। हमारा एक कारकुन जो अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मुहज़्ज़ब, तरबियत याफ्ता और अपने मकसद और अपनी क़यादत के साथ कमिटेड है, कहीं भी कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, और ये हिदायत हैं और कोई बदअमली जो है ना वो पैदा नहीं करे। जिस तरह आपने वो सरीना वाला दरवाज़ा फलांगा, और अगर खुदा न खास्ता पुलिस शेलिंग करती फिर तो तसादुम होना था। रेड जोन है, आपको पता भी है, फ़ौज भी लगी है। मैं तो अभी जब पहुंचा हूं तो दरवाजे तो खुले हुए हैं, पुलिस भी खड़ी है, पुरअमन है, और कोई ऐसा मसला वहां पर नहीं पैदा हुआ।
अलबत्ता अगर यहाँ पर एहतजाज तय था तो उसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए था, उसके लिए हिदायत दे देनी चाहिए थी। शायद कोई थोड़ी इंतज़ामी कहीं कमज़ोरी वाक़ हो गई हो, या लोगों तक, क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 2 दिन का था तैयारी का। हमने 2 दिन में ये तैयारी की है और अपने कारकुनान को यहाँ लाए हैं। इस सिलसिले में शायद हम ये मैनेज नहीं कर पाए कि उनको फ़लाँ रास्ते से निकलना, फ़लाँ इन आउट है, ये गलती शायद हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं बदअमनी पैदा हो, कहीं तोड़ फोड़ हो। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मौलाना अमजद खान साहब मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जिन जमातों के साथ आप मिलकर आए हैं यहाँ पर एहतजाज करने के लिए। पिछली दफ़ा भी आपके साथ तकरीरें करके चली गई थी, इस दफ़ा क्या कोई कमिटमेंट है, क्या कोई श्योरिटी दी उन्होंने कि आपके साथ बैठेंगे वो? देखें, ये तो PDM बाकायदा एक इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से ये फैसला हुआ था, और यही वजह कि आप देख रहे हैं कि PDM में शामिल तमाम जमाती उस एहतजाज में शरीक हैं, और पूरे मुल्क से ये लोग काफ़िलों की सूरत में पहुँचे और अभी भी काफ़िले पहुँच रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे करेंगे और कितने दिन बैठने का प्रोग्राम है, धरना देना है या एहतजाज रिकॉर्ड करके चला जाना है, या कोई ग्रीन सिग्नल का इशारा है? फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब की नाअहली होने जाएगी तो फिर आप चले जाएंगे? नहीं, देखें, पहले भी हमने कभी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार नहीं किया, आज भी हम किसी ग्रीन सिग्नल का तो शहजाद साहब और परवेज़ इलाही साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया था, आपके रज़ाकार चले गए। पहले जवाब मुकम्मल कर लेने दी। ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार हम नहीं कर रहे। आज पूरे पाकिस्तान से काफ़िले यहाँ पे पहुँचेंगे और लाखों का इज्तिमा होगा, और अभी आप देखेंगे शदीद गर्मी में भी कारकुन किस हाल में यहाँ पर खड़े हैं और मौजूद है। अभी हम कई किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर पहुँचे हैं, गाड़ियों अंदर आने का रास्ता ही कोई नहीं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के कौम की एक आवाज़ है, और ये मैं बहुत वाज़ेह कहता हूँ कि पाकिस्तान की कौम आज आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए मौलाना फजलुर रहमान और PDM की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पहुँचे हैं। हम इस पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहते हैं और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। खान साहब ने दिया था 126 दिन का, इससे ज़्यादा होगा धरना आपका? देखें, धरना अगर उन्होंने दिया था तो धरना JUI ने भी दिया था, वो भी आपके सामने है। और हमारा जितना मुनज़्ज़म धरना था, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको, और उससे 14 मिलियन मार्च हमने किए, वो भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक लाजमी हिस्सा है। इस बात का फ़ैसला हमारी क़यादत करेगी। इस वक्त क़यादत मुशावरत में मौजूद है। अगर वो कहेंगे धरना है तो कारकुन बैठने के लिए तैयार हैं, अगर कहेंगे हमने धरना दे के मुजाहरा करना है तो कारकुन उस फैसले को कबूल करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान ना आए तो जमीयत फिर भी बैठेगी? अगर जो आपके रहनुमा, आपके जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं अमीर, वो फैसला करते हैं तो? JUI समझते हैं ये फैसला PDM का होगा, PDM ही फैसला करेगी इसका। PDM ने तो आपको कहा था बाहर D चौक में बैठने, आप रेड जोन में आ गए, ये फैसला तो आपका था। PDM ने रेड जोन की बात नहीं हुई थी, PDM के प्लेटफॉर्म से ये फैसला हुआ था। तजवीज़ ज़रूर थी, जब इत्तेहाद होता है उसमें तजावीज़ आती हैं। फ़ाइनल जो फैसला है वो प्रेसिडेंट किया करते होते हैं। मौलाना साहब ने इसका फैसला किया, सब ने तायद की, और आपने देखा कि आज यहाँ पर JUI के चेले भी हैं, पीपल पार्टी के चेले भी हैं, और मुस्लिम लीग के चेले भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम के 2 रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। क्राउड चार्ज है, गर्मी है शदीद, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जो एंट्री है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एंट्री है, उसको बुला करके अभी एहतजाज जारी है। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो तकरीर की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि गैर जानिबदाराना फ़ैसले होने चाहिए। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।